जब सो रहे होंगे सब, तब भी तुझे जागकर पढ़ना ही होगा। बड़ा सपना तूने देखा है, उसे पूरा करने के लिए तुझे दिन रात खुद से लड़ना ही होगा। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या लगातार स्टडी में एक्टिव रहना आसान है? आपका जवाब है बिल्कुल नहीं। सभी स्टूडेंट्स को कभी न कभी नीरस, बेहद उबाऊ, टेक्निकल या दिमाग को थकाने वाली स्टडी मटेरियल से निपटना पड़ता है। इस स्थिति में एक्टिव रीडिंग की लय टूट जाती है, और जबकि यह सफलता पाने की बुनियादी तकनीक है, पढ़ाई में मशगूल हो जाने का मतलब है समय की बचत। आपको कई टॉपिक्स दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में पढ़ाई में ध्यान बढ़ाने, दैट इज हाउ टू इम्प्रूव द कंसंट्रेशन पावर के कुछ दिलचस्प तरीके दिए गए हैं। आप इन टिप्स की बदौलत पढ़ते समय अपनी एकाग्रता में सुधार कर सकते हैं। पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता? अक्सर स्टूडेंट्स शिकायत करते हैं कि उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता। कहते हैं, हम पढ़ने की कोशिश तो बहुत करते हैं पर मन नहीं लगता, और पढ़ने बैठते हैं तो मन भटकने लगता है। सीधे तौर पर यह सब दोस्तों मन का खेल है। अगर आप स्टडी करना चाहते हैं पर किसी कारण आपका ध्यान उसमें नहीं लग रहा, तो सबसे पहले आपको मन न लगने के कारण का पता लगाना चाहिए। दोस्तों, मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोल उठे, ये तेरी किस्मत नहीं, तेरा हक है। पढ़ाई में मन नहीं लगने के कुछ 10 सामान्य कारण आप जानते हैं। पहला कारण हो सकता है कि आप किसी के दबाव में पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर आपके पास पढ़ाई के लिए उचित वातावरण ही ना हो, स्टडी का उचित समय आपने ना तय किया हो, या फिर आपको सब्जेक्ट या टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, या फिर आपके पास कोई सही स्टडी मटेरियल नहीं है, या आपको उचित गाइडेंस किसी से नहीं मिल पा रही, या फिर आप बहुत अधिक थक गए, या आपके विषय में कोई रुचि नहीं है, या आप शारीरिक या मानसिक स्थिति से बहुत परेशान हैं, या फिर आपकी विल पावर, जो कि आपकी एकाग्रता होती है, उसमें और आपकी इच्छा शक्ति में कहीं ना कहीं कोई कमी है। तो दोस्तों, ये सब कुछ कारण थे जिसकी वजह से हम पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाते। अब हम देखते हैं कि इन कारणों से कैसे निजात पा सकते हैं। पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाने के क्या क्या उपाय हैं? सबसे पहला उपाय है कि आप स्टडी को महत्व दें। खुद को याद दिलाएं दोस्तों कि आप क्यों पढ़ रहे हैं। अच्छी पढ़ाई के बाद मिलने वाले अच्छे परिणामों के बारे में सोचें। यह आपको पढ़ाई के महत्व की याद दिलाएगा। एक बार जब आप किसी चीज के महत्व को जान लेते हैं, तो आप उसे और अधिक महत्व देने लगते हैं। अपने मन और बुद्धि को बता दें कि अब आपको स्टडी पर पूरे तरीके से एकाग्र होना है। जब आपका मन आपके आदेशों का पालन करने लगेगा, तब सब कुछ अपने आप व्यवस्थित हो जाएगा। दूसरी चीज, रीडिंग के समय हाथ का उपयोग करना। पढ़ते समय अपने हाथ का उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी आंखें स्वाभाविक रूप से गति की ओर आकर्षित होती हैं। इसलिए अपने हाथ को गाइड के रूप में उपयोग करने से आप पढ़ाई में ज्यादा शामिल हो सकें। आप पढ़ते समय अपनी उंगली को बाएं से दाएं स्थिर गति में घुमाकर आसानी से अपनी एकाग्रता में सुधार कर सकते हैं। पढ़ाई पर फोकस बढ़ाने और शब्दों को फॉलो करने के लिए अपनी उंगली या पेंसिल को बुक मार्क की तरह उपयोग कर सकते हैं। यह उन मामलों में भी मदद करता है जब स्टडी के दौरान ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है और आप एक ही पंक्ति को कई बार फिर से पढ़ने लगते हैं। तीसरा काम जो आप कर सकते हैं वो है स्टडी ब्रेक लेना। आप पढ़ते समय नियमित ब्रेक लेकर अपनी एकाग्रता में सुधार कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपके पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, तो 15 से 20 मिनट तक पढ़ने के बाद छोटे छोटे ब्रेक लें। यह ब्रेक 1 मिनट से भी कम समय का होगा। ये ब्रेक मेमोरी पावर बढ़ाने के साथ खतरनाक जोनिंग आउट प्रभाव, दैट इज जोनिंग आउट इफेक्ट, से भी बचने में आपकी मदद कर सकता है। ध्यान रहे, ब्रेक के दौरान ईमेल, व्हाट्सएप आदि चेक ना करें या किसी को कॉल भी ना करें। सभी भटकाओं से बचते हुए अपने समय के एक हिस्से को स्टडी के लिए समर्पित करें। आप अधिक से अधिक टॉपिक कवर कर पाएंगे। अगला काम जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप भीड़ भाड़ या शोर शराबे वाले माहौल
में ये ट्रिक अपना सकते हैं। जब आप भीड़ भाड़ वाले या शोर शराबे वाले माहौल में पढ़ाई कर रहे हो तब अपनी बुक के ऑडियो बुक संस्करण सुनें और वाक्यों को फॉलो करें। यह न केवल आपको बैकग्राउंड के शोर को खत्म करने में मदद करता है बल्कि आपके उच्चारण कौशल में भी सुधार लाता है। यह ट्रिक बेहद कारगर, लेकिन एक नुकसान यह है कि यह आपकी रीडिंग स्पीड को धीमा कर देगा। लास्ट काम जो आप कर सकते हैं वो है कि कॉम्प्रिहेंशन को ज़्यादा प्राथमिकता दें। टॉपिक को समझना अधिक महत्वपूर्ण है। आप हर दिन कितना पढ़ रहे हैं इसका रिकॉर्ड रखें, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन की तुलना में स्पीड रीडिंग को ज़्यादा प्रायोरिटी दें। आप स्टडी के दौरान एक और ट्रिक अपना सकते हैं। इसके तहत आप पढ़ाई के दौरान बिना लिरिक्स के एम्बिएंट नॉइज जो होते हैं या फिर लो फाई म्यूजिक होते हैं उनको आप सुन सकते हैं, जिससे आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा। अंत में अलग अलग तरीके की पुस्तक पढ़ते रहें। केवल किताबें ही ऐसी शैली हैं जो आपके ज्ञान को विकसित कर सकती हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये सारे ट्रिक आपके लिए कामयाब होंगी और आप इन ट्रिक को अपना के अपने स्टडी में ज़्यादा फोकस्ड रह पाएंगे, ज़्यादा एक्टिव रह पाएंगे। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।